गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आपको चंद्रलोक में प्रथम बार पढ़ाने जा रहे हैं। ये लेसन जो चीटी वाला आप लोगों ने पढ़ा था सुमित्रा नंदन पंत का लेसन 5 था। लेसन 5 में हमने आपको चीटी पढ़ाया था, चंद्रलोक में प्रथम बार नहीं पढ़ाया था। तो इस बार हम आपको पढ़ा रहे हैं चंद्रलोक में प्रथम बार। देखिए पद्यांश एक, लेखक ने कवि ने क्या कहा है यहाँ पे, चंद्रलोक में प्रथम बार, यानी यहाँ पे जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य पहुँचा है तो कवि ने उन जो भी मतलब वहाँ पे जो असंभव कार्य था, कहने का मतलब है जो असंभव कार्य था उसको संभव कर दिखाया है। जो मानव का मतलब एक बहुत एक कल्पना थी मानव की कि चंद्रमा पर पहुँचे, चंद्रमा पर पहुँचने के बाद जैसे ही उसका सपना साकार होता है तो उसका वर्णन यहाँ पर कवि कर रहे हैं कि जब चंद्रलोक में पहली बार मानव पहुँचा। तो देखिए कवि क्या कह रहे हैं कि चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, यानी जैसे ही चंद्रमा पर जब कवि कह रहे हैं कि जब चंद्रलोक में पहली बार मानव ने अपने पद अर्पण यानी अपने चरण रखे, अपने कदम रखे, तो ऐसा लगा जैसे छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। ऐसा लगा जैसे देश और काल जैसे सब दुर्जय बाधा बंधन, दुर्जय होता है जिसको जीता ना जा सके, बाधा माने बाधाएं, बंधन यानी सारी रुकावटें, सारे बंधन। तो ये मनुष्य को विश्वास हो गया था कि जिस पर विजय पाना बहुत कठिन था, जिस पर वो विजय नहीं पा सकता था, उसको विश्वास हो गया था कि वो अब कहीं पर भी वो विजय प्राप्त कर सकता है। तो सारे देश और काल ऐसा लगा था जैसे सब मिल करके अब चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे कोई भी नक्षत्र हो, कोई भी ग्रह हो, वो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसने सारी जो बाधाओं को दूर कर दिया था, सारे बंधनों को काट दिए थे और विजय प्राप्त कर ली थी। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय, ये महत ऐतिहासिक क्षण, ये कवि कह रहे हैं ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था जब मनुष्य ने चंद्रमा पर पहुंचने का सपना मनुष्य का साकार हुआ था और उसने चंद्रमा पर पहुंच करके विजय प्राप्त की थी। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था और ये तभी जो है, अब यहाँ पे कवि की कल्पना, कवि की इच्छा क्या है, वो कहते हैं कि ये इतना महान ऐतिहासिक क्षण कि मनुष्य ने चंद्रमा पर मनुष्य पहुँच गया। तो कह रहे हैं अब मैं चाहता हूँ कि भू विरोध हो शांत। कवि कहते हैं मैं चाहता हूँ कि धरती का सारा विरोध शांत हो जाए, सारे जो आपस में जो मानव हैं, जो आपस में विरोध रखते हैं, वो कहते हैं सब एक दूसरे के निकट आ जाएं, सारे लोग प्रेम से रहें, सबके अंदर मानवता हो, प्रेम हो। और ऐसा लगता है निकट आए सब देशों के जन, ऐसा लगता है सारे देश मिलकर के एक साथ आ जाएं, यानी पूरा विश्व मिलकर के एक देश बन जाए और सारे लोग बहुत ही प्रेम के साथ रहें, यानी पूरा जितना भी हमारा जो पूरा संसार है, पूरा विश्व है, वो सब मिल करके एक हो जाए और एक देश बन जाए और सारे लोग उसमें प्रेम से रहें। ये कवि की इच्छा है, कवि ये चाहते हैं। देखिए पद्यांश 2 है, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। कवि कह रहे हैं कि युगों युगों का, पौराणिक माने होता है पुराना या प्राचीन भी कह सकते हैं, जो पुराना सपना था या प्राचीन सपना था, वो मनुष्य का सपना अब संभव हो गया था। समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव। और क्या कहते हैं, जो समारंभ माने होता है प्रारंभ हो गया था, एक नए चंद्रयुग को यानी चंद्रमा का युग प्रारंभ हो गया था और धरती को मतलब गौरव प्राप्त हो गया था कि कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जब मनुष्य ने यानी ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र जितने भी थे उस पर ऐसा लग रहा, तो कवि को ये कल्पना हो रही है, ये इच्छा हो रही है उनकी कि अब मनुष्य जब चंद्रमा पर पहुंच गया है तो वो ऐसा लगता है जैसे धरती पर की जितनी भी ये फहराए ग्रह उपग्रह में धरती का श्यामल अंचल, जैसे धरती का सांवला आंचल जो हरियाली से भरा हुआ है, धरती रूपी आंचल जो लहरा रहा है हरियाली से हरे हरे, वैसे ही धरती का झंडा और धरती की जो हरियाली है वो हर तरफ कहाँ पर लहराए, ग्रहों और उपग्रहों में। यानी जो धरती को ये गौरव तो प्राप्त हुआ ही है कि चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचा, और यही धरती का जो गौरव है, कवि चाहते हैं कि ग्रहों में, उपग्रहों में, नक्षत्रों में, हर तरफ
सारे ब्रह्मांड में धरती की जैसी हरियाली हर तरफ छा जाए, हर तरफ धरती जैसी हरियाली आ जाए और सुख संपन्न जगत में बरसे जीवन मंगल। और वो चाहते हैं कि हर तरफ सुख संपदा हो, हर तरफ कल्याण हो, कल्याण की वर्षा हो, हर तरफ हरियाली हो, जीवन का संचार हो, हर तरफ मंगलमय हो, यानी सबका जीवन मंगलमय हो। कहीं भी किसी भी संसार के किसी भी कोने में दुख व्याप्त ना हो, कहीं पर भी दुख ना हो, चारों ओर सबके जीवन में मंगलमय कल्याण की वर्षा हो। अमेरिका सोवियत बने, अमेरिका और सोवियत संघ भी कह सकते हैं, अमेरिका और रूस भी कह सकते हैं कि अमेरिका और रूस बने नवदिक रचना के वाहन। यानी हर तरफ ये कवि की प्रार्थना है या कवि की समझ लो की इच्छा है कि वो चाहते हैं कि हर तरफ सुख समृद्धि हो। और यानी जो भी देश हैं जैसे नई नई रचनाओं के वाहन बनते हैं, वैसे मनुष्य के जो जीवन पद्धतियों के भेद है, यानी मनुष्य का जो वाहन रूपी जीवन जो चल रहा है नई नई, उसमें कह रहे हैं उसमें सुख समृद्धि हो। जीवन पद्धति जो मनुष्य के जीवन में जो भी उनकी पद्धतियों में जो भी भेद भावनाएँ हैं, वो सारी भेद भावनाएँ दूर हो जाएं और सबके जीवन रूपी जो मार्ग हो वो समन्वित हो, यानी सब में समानता की भावना हो और सबका हृदय जो है उदार हो, बड़ा हो, विस्तृत मन माने बड़ा मन हो, सबका उदार मन हो, या सबके मन में कल्याण की भावना हो, सभी लोग एक दूसरे से प्रेम के साथ रहें। तो ये वाला जो आपका है ये पैराग्राफ आपको ये सेकंड वाला युग युग का पौराणिक स्वप्न, ये आपको कॉपी में संदर्भ सहित इसकी व्याख्या करनी है। अब आता है थर्ड पैराग्राफ, थर्ड आता है पद्यांश 3, अड़ युग बने धरा जीवन हित, स्वर्ण सृजन का साधन। कवि क्या कह रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ, यहाँ पे कवि की इच्छा है ये कि मानव के कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए जो भी विज्ञान का जितना विकास हो रहा है, जितना भी, तो वो कह रहे हैं उसके लिए एक एक अणु इस हमारे युग के लिए धरती के जीवन के हित के लिए स्वर्ग का साधन बन जाए, यानी हर तरफ सुख संपदा हो। कहने का मतलब यही है कि हर तरफ सुख संपदा हो, धरती का एक एक कण धरती के जीवन के लिए, यानी हमारे देश का एक एक कण धरती के जीवन के हित के लिए, उसके कल्याण के लिए स्वर्ग का साधन बन जाए और हर तरफ मानवता हो, मानवता ही विश्व सत्य भू राष्ट्र करे आत्मर्पण, हर तरफ मानवता हो, प्रेम की भावना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें, क्योंकि मानवता ही सत्य है, मानवता ही सच्चाई है। भू राष्ट्र करें, जब हर तरफ मानवता होगी, हर तरफ सच्चाई होगी, तो क्या होगा, धरती अपने आप को उस पर अर्पण कर, भू जो है हमारी जो धरती है राष्ट्र पर अपने आप को अर्पित कर देगी। फिर कहते हैं धरा चंद्र की प्रीति परस्पर, यानी प्रेम, यानी धरती और चंद्रमा का प्रेम परस्पर है। ऐसा कहा जाता है कि जो चंद्रमा है वो धरती का ही एक हिस्सा था कभी प्राचीन काल में, तो वो अलग हो गया है, यानी चंद्रमा जो है वो धरती का ही एक हिस्सा था और वो अलग हो गया है। तो आज भी धरती उससे प्रेम करती है, धरती और चंद्रमा आपस में इतना प्रेम करते हैं, जगत प्रसिद्ध पुरातन, कि उनका प्रेम बहुत पुराना है। आज भी जब कहते हैं हृदय सिंधु में उठता स्वर्गिक ज्वार देख चंद्रनयन, आज भी कहते हैं जब भी सागर में जब चंद्रमा जब कहते हैं जब 14 तारीख का जो चाँद निकलता है, या ऐसे कह लीजिए कि पूर्णिमा का जब चाँद निकलता है, जब पूर्णिमा के चाँद में जब चाँद पूरी तरह से चमकता है, तो उसको देख करके, उसकी सुंदरता को देखकर सागर के हृदय में आज भी ज्वार आ जाता है, यानी वो उससे मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे चंद्रानन, यानी चंद्रमा का मुख, चंद्र और आनन, आनन माने होता है मुख, यानी चंद्रमा का मुख देख करके इतना सुंदर लगता है कि सागर के हृदय में ज्वार आ जाता है, अर्थात उसमें बहुत तेज ज्वार का मतलब ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं और उसको देखकर ऐसा लगता है, कवि की कल्पना है ये, कि जैसे वो उसे चंद्रमा से मिलने के लिए व्याकुल हो गया हो। ये पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया है ये चैप्टर, और अब इसमें आपको सिर्फ एक ही पैराग्राफ करना है, जो सेकंड वाला है, मैंने आपको बता दिया, उसको आप लोग कॉपी में कर लीजिएगा। ओके, सी यू।